क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में साइंस का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आज मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लाई हूँ जो त्रैमासिक पेपर में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो पूरे प्रश्नों को एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट भी कर सकें। तो पूरा पेपर देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से सारे आंसरों को भर दिया है क्योंकि समय आपका कम लेना है, पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से समझाना है। तो कम समय में ही हम पूरे प्रश्नों को पढ़ लेंगे। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा है जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। और तीसरा है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच क्या है? रिक्त स्थान कम होता है। और चौथा है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो गैस इसका आंसर रहेगा। गैस क्या है? सर्वाधिक विसरण वाला पदार्थ है। पांचवा है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इसमें दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ मिले होते हैं तो विलयन कहलाता है। छठा है वायु एक विलयन है तो गैस में गैस का विलयन है। तो ये 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, फिर दूसरे प्रश्न को हम समझेंगे। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को भी समझ लेते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई डेटेस होती है। तो आपका पहला रिक्त स्थान क्या है कि जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो कौन होती है? कोशिका। दूसरा है पादपों में जल का संवहन डेडेस ऊतक द्वारा होता है तो जाइलम ऊतक द्वारा होता है। तीसरा है आपका समसूत्री विभाजन डेडेस कोशिकाओं में होता है। जो समसूत्री विभाजन है वो पैतृक कोशिकाओं में होता है। चौथा है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जो पौधों की पत्तियों में जो छिद्र होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है यानी आती जाती रहती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। पांचवा है अनैच्छिक पेशियों को डेडेस पेशी भी कहते हैं। तो जो अनैच्छिक पेशियां है उनको अरेखित पेशी भी उन्हें बोला जाता है। छठा है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो कहलाता है तो ऊतक। ऊतक कहलाता है जो क्या है? एक ही प्रकार की कोशिका होती है यानी कि एक समान ही कोशिका है जिनमें क्या है? संरचना और कार्य भी समान है। ऐसी कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? हम ऊतक बोलेंगे। और ये आपका तीसरा है जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो समझ लेते हैं। तो दाब का ऐसा ही मतलब क्या है? तो पास्कल। दाब किससे नापा जाता है? पास्कल से। ये इसका मात्रक है यानी कि इसका प्रतीक है पास्कल। दूसरा है निलंबन किस प्रकार का विचलन होता है? तो इसका आंसर आपको भरना है। और डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपको अच्छे से इसका नाम याद रख लेना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चौथा है आपका कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। और मरुस्थली पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जो मरुस्थली पौधे होते हैं उनमें। और एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का, किलोमीटर घंटा का मापन करता है। तो ये कंप्लीट करें। और ये यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न जिसमें आपकी जोड़ियां हैं, सभी पर नंबर डाल दिए हैं, भर दिए हैं मैंने सभी को। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अब चलिए हम 5वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 5वां प्रश्न है जिसमें आपको सत्य असत्य बताने हैं। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। दूसरा तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है तो ये आपका असत्य है।
तीसरा है प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था यानी स्थिति में बने रहना चाहती है। तो वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा यानी कि गलत बात है। चौथा है हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो ये भी आपका सत्य। पांचवा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, तो ये आपका सत्य है, इन्होंने नहीं की थी। छठा है पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम आपको बताना है। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाती है। और मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम आपको बताना है इसमें। और ये समांगी मिश्रण की परिभाषा, टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलयन के 2 गुण, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। और कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम एवं उनके कार्य भी बताने हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, और स्नायु व कंडरा में 2 अंतर करने हैं। चाल एवं वेग में 2 अंतर आपको बताने हैं, और दूरी व स्थापन में अंतर, और संतुलित बल किन्हें कहते हैं। और ये आपका 17वां प्रश्न है, और ये आपका 18वां। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा अच्छे से। और ये यहाँ से पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करना है 3 नंबर में। 21वें प्रश्न में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा और न्यूरॉन का अंकित चित्र बनाना है 4 नंबर में। और ये आपका 23वां प्रश्न। तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें यहाँ से। और दूसरे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो जब तक आप इनको ही अच्छे से कंप्लीट करें।